फकीर उस परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं, और उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हर जीव सुख शांति हासिल करे, हर इंसान को वो खुशियां मिले जिसके लिए वो दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। पर जायज नाजायज मांग ना तो कभी पूरी होती है और ना उसके लिए संत पीर फकीर कोई दुआएं करते हैं। जायज नाजायज, सही है गलत है, इसका पता कैसे चले? आप अगर सत्संग लगातार सुनते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको यह ना पता चले सही मांग कौन सी है और गलत मांग कौन सी है। सही मांग वो होती है जिससे परिवार का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो और संसार का भला हो। सही मांग वो भी होती है शरीर का भला हो, आत्मा का भला हो और दिमाग में शांति रहे, संतोष धन आए, मन ना भटकाए, माया ना छलिया बने, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग ना करें। ये सारी प्रार्थनाएं जब की जाती हैं तो परमपिता परमात्मा की दरगाह में मंजूर होती हैं। इसके अलावा आदमी तो बहुत कुछ मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पर सूफियत में सच्चा भक्त मानता है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे वो देना जो तेरे दर के करीब करे, कभी दूर ना करे। बहुत धन दौलत आ गई लोगों के पास, ऐशो आराम के साधन हो जाते हैं, और कमी यह आ जाती है कि वो परम पिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो आज यही कि मांगना कैसे है और किससे मांगना है। वैसे तो समाज में रहते हुए आप समाज से मांगते रहते हैं, लेन देन चलता रहता है, पर वो स्वस्थ तरीके से लेन देन हो, जुबान के पक्के बनो। और जो जुबान के पक्के होते हैं उन पे ही समाज में विश्वास किया जाता है, यकीन किया जाता है। जो जुबान के कच्चे होते हैं, घर वाले यकीन नहीं करते, समाज तो क्या करेगा। पुराने समय में हमारे भारत में यह संस्कृति रही है कि दो दोस्त एक दूसरे को जुबान दे देते थे छोटे छोटे बच्चों के लिए कि भाई अपनी दोस्ती है, तेरा बेटा और मेरी बेटी की शादी आपस में करेंगे ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो दोनों हाथ मिलाया या यूं कह दिया कि हाँ पक्का, और फिर 100% वो पक्का होता था, उसमें कच्चापन नहीं आता था। आज पहली बात तो जुबान ही नहीं रही, जुबान करके लोग मुकर जाते हैं। दूसरी बात, जुबान को छोड़ो, लिखा हुआ मुकर जाते हैं। ऐसा टाइम, ऐसा समय है प्यारी साध संगत जियो, इंसान जब मांगने बैठता है उसे यह लगता है कि मैं तो जायज ही मांगता हूं, नाजायज मांगता नहीं। आप उस बच्चे की तरह हो जो छोटे से होता है, बिल्कुल छोटी सी उम्र में सांप को देख के कहता है मैंने पकड़ना है, कोयले को देख के कहता है मैंने खाना है। तो क्या अच्छे माँ बाप आप में से
अपने बच्चों को वो खिला देंगे? क्या आप अपने बच्चे के हाथ में सांप पकड़ा देंगे? कभी नहीं। तो परम पिता परमात्मा तो आपकी आत्मा का मां बाप है, आपकी आत्मा का साईं है। आप नाजायज मांगेंगे तो वो आत्मघात के लिए कभी भी आपको नहीं देगा, अगर आप भक्त हैं। और अगर मालिक को लगता है कि आपके लिए सही है, लगता नहीं, वो तो जानता है, तो पल में वो आपकी इच्छा चुटकियों में पूरी कर देगा। पर कई बार होता है, आदमी कहते हैं ये मांग तो हमारी सबसे श्रेष्ठ और जायज। आप नहीं समझ सकते, वो मांग जायज है, सर्वश्रेष्ठ है, 100% सच। और मालिक अल्लाह राम 100% पूरी भी करता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता है। तो उसमें घबराओ नहीं, बल्कि सुमरन, अखंड सुमरन सेवा में लगे रहो, इबादत करते रहो, भक्ति करते रहो। तो यकीन मानो वो भक्ति के बदले आपकी वो जायज मांग ही पूरी नहीं होगी, भक्ति का फल भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। क्योंकि उसने इस बहाने आपको पता नहीं क्या क्या बख्श देना है। आप अपने सतगुरु से प्रीत करते हो, यानी ओम हरि अल्लाह राम से या गुरु पीर फकीर से प्रीत रखते हो, उसके लिए तड़फते हो और सुमरन करते हो कि मेरी क्यों नहीं सुनता। वो सुन रहा है, और यकीन मानो 100% सुनेगा। लेकिन आप सुमन कर रहे हो, उससे वो आपके कुलों का उद्धार किए जा रहा है, जो आपको पता नहीं चलता। आने वाले बुरी वक्त की तपिश से वो आपको बचाए जा रहा है। आने वाली तेज गर्म हवाओं से वो ढाल बन के आपके सामने खड़ा हुआ है। आने वाले बुरे वक्त से सुमरन करवा के आपको वो धुरी का दाना बनाना चाहता है, जिस पे चक्की घूमती है, सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन वो जो धुरी के साथ, वो जो किल्ली के साथ, वो कील के साथ जो दाने लग जाते हैं, जिस पे चक्की घूम रही है, पत्थर उठा के देखो, वो दाने ज्यों के त्यों बच जाते हैं। इसलिए वो आपसे वो सुमरन करवा रहा है। इसलिए आपको कहता है नाम चर्चा में, यानी मालिक के नाम की यहां चर्चा हो। शॉर्ट में बेपरवाह जी ने नाम चर्चा, उसका नाम रखा।